हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की आपकी एसएससी की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है आपके ग्रुप सी की यानी समूह ग की अंतर्गत आपकी पोस्ट निकली है, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक की सीधे पदों पर भर्ती होंगी। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, परीक्षा में क्या रहेगा, किस टाइप से आएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसियाँ हैं, आप राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, और अंतर्गत लेखाकार की 9 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी वैकेंसियों की, और नीचे लिस्ट भी है, हम लिस्ट में से पढ़कर बता देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी जो कि विज्ञापन संख्या प्रकाशन तिथि 5/2/2021, ऑनलाइन आवेदन करने की 10 फरवरी 2021, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की आपकी जो एग्जाम आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी 28/3/2021 है, 28 मार्च। और परीक्षा की जो अनुमानित जो समय है जुलाई में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसियों के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओटीआर को आपको पत्र को पूरा भरना होगा, पूरी जानकारी आपको इसमें देनी होगी। और यहाँ पे एडिट कर देके समय ही आप संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा है एडिट की जानकारी, यहाँ पे आपको दे एडिट करते समय ही आप जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई भी जो है गलतियाँ सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एडिट के समय ही आपको सारी जानकारियाँ सही से फिल करनी है और सभी चेक कर लेना है। सबमिट करने के बाद कोई भी आपका संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। टोल फ्री नंबर यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त जो कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस टाइप की आपकी परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, उसके बारे में आपको वेबसाइट, आपका एसएमएस, ईमेल द्वारा और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी हमारी जो है सहायक समीक्षा अधिकारी की लेखा की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको पद कोड देखने को मिल जाएगा, तो पद का विभाग देखने को मिल जाएगा। जो वैकेंसी है आपकी सामान्य कैटेगरी में आती है। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं, वेतन 44,900 से लेकर 1,42,000 तक है। आयु 21 से लेकर 42 दे रखी है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीकॉम या सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टंकन यानी क्या में न्यूनतम 4,000 डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी थी। लिखित परीक्षा के आपके किस तरीके से 100 आपके चयन के लिए 100 अंकों का 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक लिखित परीक्षा में जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर होंगे। ठीक है, तो आपकी दूसरी वैकेंसी लेखाकार की 8 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पद कोड दे रखा है लेखाकार पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण। ठीक है, और निर्माण की यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। आपकी जो वैकेंसी डिवाइड कर रखी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। सैलरी 35 से लेकर 1,12,000 तक, आयु यहाँ पे 21 से लेकर 42 तक दे रखी है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए सिर्फ वाणिज्य में है, अकाउंटिंग सहित। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो बोला जा रहा है किसी में नहीं, सॉरी। और यहाँ पे अकाउंट से आप यहाँ वाणिज्य में हो, कॉमर्स से हो, और लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर जो है यहाँ पे सेम नियम है, जो आयु में जो बड़ा हो उसी को आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। लिखित परीक्षा में दे सकते हैं चयन के लिए 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी लेखाकार की है, 1 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपके बारे में डिटेल दे रखी है, ये देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के लिए 35 से लेकर 1,12,000 लेवल 6 की सैलरी, 21 से लेकर आपको 42 तक की रखी गई है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता ज्ञान TTI या भारत में विधि द्वारा वाणिज्य स्नातक उत्तर उपाधि या लेखाकार के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता कोई अर्हता हो। लिखित परीक्षा में जो आप सेम डिटेल है। ठीक है, जो आयु में बड़ा हो उसी को अगर नंबर सेम आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, लिखित परीक्षा में आप देखते हैं आप 100 नंबर का होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो सेम डिटेल है यहाँ पर भी। और यहाँ पे हमारी जो आपको जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सहायक लेखाकार की
467 वैकेंसी निकली हैं। तो यहाँ पे आपको पद कोड देखने को मिल जाएगा, इनकी डिटेल आ रही है। सहायक आपका लेखाकार समाज कल्याण विभाग में, तो इस तरीके से आपको डिटेल दे रही है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जिलाधिकारी यहाँ पे आपको जो जो आ रहा है तो वहाँ पे इसकी लिस्ट आ रही है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिटेल है उसकी लिस्ट को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल डाउन करके। तो ये आपकी जगह जगह के हिसाब से और वैकेंसी अलग अलग टाइप की हैं तो इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा की है, ऊर्जा की है, वन विभाग की है, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग जगह की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 29 से लेकर 92,000 तक की है, 21 से लेकर 42 आयु रखी गई है, लेवल 5 का है। तो अभ्यर्थी के यहाँ पे दे सकते हैं पास मान्यता प्राप्त वाणिज्य से स्नातक उपाधि हो या BBA बैचलर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटिंग तथा आपको 4 या की आपका घंटे का डिप्रेशन होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको जो आयु इसमें भी सेम नियम दे रखा है तो यहाँ पे दे सकते हैं 100 अंकों का पेपर हो 2 घंटे का, ठीक है, जिसमें एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके पद के न्यूनतम आर्द्रता से संबंधित विषयों पर आधारित होगा। न्यूनतम आर्द्रता, ठीक है, उससे संबंधित आपके पूछे जाएंगे। कैशियर कम सहायक लेखाकार की यहाँ पे दे सकते हैं, उसके आपकी एक वैकेंसी इसके बारे में सेम 25,000 से लेकर 81,000 तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते BCom आपका या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए नॉलेज ऑफ अकाउंट कीपिंग एमपीटी कैश एंड अकाउंटिंग की, ठीक है। यहाँ पे सेम इसी तरीके से रखा गया है। पद नाम यहाँ पे जैसे 53 है जो कि लेखा परीक्षक की, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेतन 29 से लेकर 92, 21 से लेकर 42 आयु रखी गई है। यहाँ पे आप देखते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय संस्थान से आप वाणिज्य स्नातक हो और कंप्यूटर में CCC का CCC का प्रमाण पत्र अथवा O लेवल का प्रमाण पत्र तो होना जरूरी है, ठीक है। उससे देवनागरी हिंदी का कार्य प्रणाली का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अधिमान आपका सेम है। यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी लेखा परीक्षक की 1 वैकेंसी, यहाँ पे आपके 29 से लेकर 92, 21 से लेकर 42 और शैक्षिक की बात करें वाणिज्य में स्नातक देवनागरी का आपका पढ़ने लिखने में आपका ज्ञान होना चाहिए। सेम अधिमान रहेगा, सेम आपका रहेगा लिखित परीक्षा में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे लेखा परीक्षक की नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आप दे सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से। यहाँ पे आपको इसको पदन और विभाग को जरूर पढ़ लें, जो कि पद कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपके 29 से लेकर 92, 21 से लेकर 42। बाकी आपकी शैक्षिक अर्हता आपको वाणिज्य होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक और या सरकार द्वारा समकक्ष कोई भी या किसी सरकारी अर्ध सरकारी में संगठन में लेखा कर्म के 1 वर्ष का अनुभव, यहाँ पे अनुभव मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाकी अधिमान सेम है, सेम डिटेल रहेगी, बाकी कोई चेंज नहीं है। लेखा परीक्षक की 2 यहाँ पे जो कि लेखा परीक्षक उच्च शिक्षा में है, निर्देशालय में है, तो यहाँ पे 29 से लेकर 92, 21 से लेकर 42 आयु दे रखी है। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखा शास्त्र में विषय में सहित स्नातक की उपाधि हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, अकाउंटिंग से अर्हता हो, साथ में कंप्यूटर में संचालन में O लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसमें प्रमाण पत्र डिप्लोमा कंप्यूटर में आचार्य की डिप्रेशन का होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी आप डिटेल आ रही सेम रहेगी। आपकी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं 4 है। कार्य सहायक तृतीय की यहाँ पे आपको जो वैकेंसी कार्य सहायक तृतीय की लेखा की पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में रहेगी। वैकेंसी 25 से 81, 18 से 42 आयु दे रखी है। आपकी शैक्षिक अर्हता की बात करें, हिंदी का आपका हिंदी देवनागरी लिपि का आपको वृद्ध ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। किसी भी न्यूनतम प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। कंप्यूटर हिंदी में न्यूनतम आपके 6 की डिप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी में 7,000 का घंटे का डिप्रेशन होना चाहिए और कम से कम एक कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल सेम है। यहाँ पे लिखित परीक्षाओं का प्रतियोगिता देखते हैं। सामान्य OBC को 45%, ठीक है। सामान्य यानी जनरल UR कैटेगरी हुआ, OBC को 45% लाने हैं, ठीक है, तथा अनुसूचित जाति और जो कि आपके अनुसूचित जनजाति है उनको 35% लाना है। लिखित परीक्षा में आपके पुत्र जो कह सकते हैं 1 नंबर दिया है, गलत करने में 1/4, ठीक है। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षाओं के पश्चात ले आने को आपको अनुमति दी जाएगी। लिखित परीक्षा के OMR उत्तर प्रदेश ट्रिप्लिकेट होगा। उत्तर प्रति लिखा कर द्वितीय प्रति अलग कर लेके संरक्षित की जाएगी, तृतीय आपका अपने साथ ले आएंगे। तो 3 होंगे आपकी OMR सीट की, 2 आपके 2 सुरक्षित रख ली जाएंगी, 1 आप ले आ सकते हैं, ठीक है।
गलत उत्तरों के लिए दंड सुनिश्चित के प्रश्नों पत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के दंड पर ऋणात्मक किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं OMR शीट के बारे में डिटेल दे के वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आयु में दे सकते हैं, आयु की जो आपके कैलकुलेशन की जाएगी 1 जुलाई 2020 के अनुसार यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए कौन लोग पात्र हैं उनके बारे में आता है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह का की सीधी भर्ती के पदों पर हेतु आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा। ठीक है, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षाएं शिक्षा उत्तराखंड के राज्य से की है। तो ना आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने यहाँ उत्तराखंड से किया है तभी आप यहाँ के पात्र हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो सैनिक हैं अर्धसैनिक बलों के कार्यरत है राज्य सरकार अथवा अधीन के स्थापित किसी राज्य के अर्धशासकीय संस्थानों से नियमित रूप से पदों पर नियुक्त कार्मिकों के एवं केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड के कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी यहाँ पे आपको डिटेल देके वो ही लोग यहाँ पे आपको आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, उनके पुत्र पुत्री। ठीक है, तो ये डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पिता के बारे में आपको जानकारी दे रही है वो सब यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल आ रही है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो मैंने सारी मेन डिटेल थी मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में बता रखा है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो की 50 KB तो आपको उस तरीके से तैयार कर लेना है। 50 KB का सिग्नेचर अंगूठे का भी निशान है। ठीक है, 50 KB का रहेगा। यूजर नेम लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं किस तरीके से करना है। शुल्क के बारे में आपको देखिए नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फीस की बात कर लेते हैं। सामान्य और उत्तराखंड के पिछड़ा लोगों के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड के अनुसूचित जातियों के लिए अब 150 रुपये, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये है। ठीक है, ये आपकी जो फीस है मैंने बता दिया और यहाँ पे आपको और भी डिटेल आप किस तरीके से कर सकते हो पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आवेदन करना है फ्रेंड। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए मैंने बताई ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये नोटिफिकेशन तो प्लीज़ हमें जरूर बताएं या आप हमें कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड आपको जो नोटिफिकेशन नीचे ही यहाँ पर ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल या नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाएं तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी आपकी छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन की जानकारी दी। अगर फ्रेंड वीडियो या आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखिए, धन्यवाद।